हाय फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी पे। मैं फिर से पुनः आपके लिए लाया हूँ जो रेशियो प्रोपोर्शन, जो कि अनुपात समानुपात, आपको पिछले वीडियो में इसका बेसिक और कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। तो अब इसका सेकंड पार्ट में आपको आगे जो क्वेश्चन है धीरे धीरे उसका लेवल, हम बोले थे आपको पिछले वीडियो में कि उसका लेवल धीरे धीरे उठाया जाएगा, आसान से टफ के तरफ जाने में ज़्यादा आसानी होगा। तो अब इस वीडियो में आपको इसी का रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। क्या बोला गया है, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। बॉयज एंड गर्ल्स 5:3, 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दिए, 50 लड़के अगर चले गए और 50 लड़कियां उसमें क्या हुआ आगे, तो इसको क्या करेंगे, पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में चर्चा किए होंगे। हमेशा जब रेशियो में दिया रहेगा तो क्या करना है, इसको एक्स ले लिया जाएगा, एक्स मान लिया जाएगा, क्योंकि एक्स का मान निकाल कर और उसमें उसका मान रख दिया जाए तो कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां टोटल निकल जाएगा कि नहीं। तो चलिए, तो अब क्या बोला गया है, हमेशा देखिए रेशियो का भिन्न में लिख सकते हैं नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5x अपॉन 3x, 5x अपॉन 3x। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दिए तो लड़का कौन है, 5x, इतने लड़के हैं, इसमें से 50 महाविद्यालय छोड़ के चले जाएंगे तो 50 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, 50 माइनस करना पड़ेगा। और 50 लड़कियां उसमें शामिल हो गई तो क्या हो गई, ऐड। पहले 3x लड़कियां थी, रेशियो में 3x, जब 50 आ गई तो कितना हो गया, 50 प्लस होगा कि नहीं होगा। अब उनका रेशियो क्या हो गया, 9:7। अब इनका अनुपात हो गया 9:7, 9/7। अब यहां से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितने, सॉरी, उसमें लड़कों की संख्या बताना है, उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो बताइए, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे कि नहीं, x का मान निकाल के, और जिसका पूछा है, लड़का पूछे तो लड़का में रख दिया जाए और लड़की पूछे तो लड़की में रख दिया जाए। तो क्या पूछा है, लड़कों की संख्या, तो यहाँ से मान निकालिए, तो क्या हुआ, 7×5 35x माइनस 7×5 35, 350, 350 बराबर 29, 27x प्लस 450, 9×5 45। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो 35x माइनस 27x, और ये इधर जाएगा तो निगेटिव में इधर जाएगा, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, बीच में इक्वल है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 450 प्लस 350 कितना हो जाएगा, 8x बराबर 800। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 100। ये x का मान निकल गया। अब यही मान, यही वैल्यू उठा के रख देंगे किसमें, इसमें, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 100, 500, 500। लड़कों की संख्या कितना, 500, और लड़कियों का अगर पूछा होता तो कितना होता, 3 × 100 बराबर 300, 300। लड़कों का पूछा है तो 500, में लड़कियों का पूछा होता तो कितना होता, 300। अगर टोटल पूछा जाता कि टोटल बच्चे कितने, टोटल स्टूडेंट, तो 5 × 3 8, 800 कितने हो जाएंगे, 8x बराबर 8 × 100, 8 × 100 बराबर कितना, 800। तो क्या पूछा गया है, लड़कों का, जो पूछा जाएगा वही निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखिए, कोई ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़िए ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर, उनका जोड़ और उनका गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है। देखिए क्या क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। उनका योग, मान लिया जाए दो संख्या है x और y, x और y है, उनका योग दिया है, योग क्या है, सॉरी उनका अंतर दिया है x माइनस वाई, x प्लस वाई और x इंटू वाई। ये तीन अलग अलग दिया है, तीनों का रेशियो दिया है। रेशियो क्या दिया है, रेशियो क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। रेशियो क्या दिया है, 1:7:24 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यदि छोटी संख्या मतलब इसमें से कोई छोटी संख्या होगी नहीं, मान लिया जाए x कितना दिया है 6, तो उनका रेशियो बताना है। तो रेशियो x y का मान निकालेंगे तब तो रेशियो पता चलेगा। क्या बताना है क्वेश्चन में, क्या बताना है, थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, तो संख्याओं का गुणनफल बताना है। संख्याओं का, छोटी संख्या दिया है तो इनका गुणनफल बताना है, x इंटू वाई बराबर क्या होगा। रेशियो क्या दिया है, 1:7:24, 1:7:24, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि x बराबर 6 है तो y बराबर, अच्छा देखिए ऑप्शन से इसको लगा सकते हैं, जल्दी से इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, एक ऑप्शन में आपको दिया है 24, बी ऑप्शन है आपका 36, सी ऑप्शन है आपका 48 और डी ऑप्शन है आपका 60। देखिए ऑप्शन से लग रहा है कि नहीं। अगर ऑप्शन में अगर x का मान 6 रखा जाए और दोनों का गुणनफल अगर 24 है तो y यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पे तो 4 हो जाएगा ना। तो 4 और 6 का अंतर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए नहीं, लेकिन ये क्या दिया है, तो रेशियो दिया है, तो रेशियो दिया है तो यहाँ से हो नहीं पा रहा है ना। जैसे ऑप्शन में a रखेंगे तो हो नहीं पाएगा। अगर यहाँ से 6 रखा जाए, x का मान इसमें 6 रखा जाए तो y का मान 6 होगा, तो 36, 36 हो गए, तो अंतर दोनों का 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन से तो हो नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे, अब देखिए इसमें तीनों में 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि रेशियो दिया है, रेशियो तो है नहीं कि वही वैल्यू होगा, रेशियो तो कुछ भी हो सकता है ना। इसका रेशियो दिया है तो कोई ज्यादा भी वैल्यू हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, 2:14:48। अब देखिए, अब इसको अगर इसको रेशियो काट के बनाया जाए तो रेशियो फिर यही बनेगा ना, 1:7:24। लेकिन जब नहीं आ रहा, उससे ऑप्शन से नहीं आ पा रहा है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू 6 रखा जाए तो y कितना आएगा, y कितना आएगा, 4 आएगा ना। 6 चौका क्या हो जाएगा, 24। तो अंतर दोनों का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x अगर यहाँ पे अगर ये ऑप्शन ए लिया जाए 24 लिया जाए, अगर छोटी वैल्यू आपका x है तो y बराबर, x बराबर 6 है तो y बराबर 4 आएगा ना। तो 4 अगर 6 रखा जाए अंतर तो 2 हो जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा ना। तो ये ऑप्शन क्या है, ये तो गलत हो गया। अगर 36 लिया जाए तो 6 x का वैल्यू 6 तो y का भी क्या आएगा 6, तो दोनों का 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 48 ले लिया जाए तो 48 लिया जाए तो x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 48/6, 8 हो जाएगा कि नहीं। 8 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 2, और 8 6 14 और 8 6 48। तो ऑप्शन आपका कौन सा, सी सही होगा कि नहीं होगा, सी सही होगा कि नहीं। लेकिन ऑप्शन से चेक करने में अगर देखिए टाइम लग रहा है तो इसको ऐसे बेसिक तरीका से बता दे रहे हैं, तो बेसिक तरीका से हम लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, चलिए
क्या किया जाएगा, x और y, x और y का अंतर दिया है 2, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 14 दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16, 2x बराबर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नहीं, अब x का मान 8 आ गया तो y का मान, तो छोटी संख्या कौन हो जाएगी, y हो जाएगी 6, तो y का मान क्या होगा 6 होगा। तो x का मान 8 आया तो y का मान 6 आया, दोनों को अंतर निकालने पे 2 आएगा, जोड़ने पे 14 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 48। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से स्क्रीन पे भी दिखेगा, चलिए नोट करते रहिएगा क्वेश्चन को। आप वीडियो को पॉज करके आप उसको क्वेश्चन को नोट करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पहले आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद लगाइए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बताइए। अगला क्वेश्चन, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है, 8:9 है, तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या 3:4 है। उनमें से पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पहली और दूसरी, पहली दूसरी और तीसरी 3 संख्या है, तीनों धनात्मक संख्या है। धनात्मक मतलब समझ रहे होंगे, तीनों धनात्मक संख्या है। पहली दूसरी का अनुपात दिया है 8:9 और दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 3:4। चलिए आज दोनों पहली और तीसरी का गुणनफल दिया है 2400, पहली गुणे तीसरी का गुणनफल है 2400, पहली और तीसरी का गुणनफल 2400। पूछा क्या गया है, उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। फिर पहले तीनों संख्या निकाल लिया जाए, उसके बाद योग निकालिए, या पहली संख्या या दूसरी या तीसरी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी निकल जाएगा ना। जब तीनों संख्या निकल जाएगी तो आप निकाल सकते हैं ना। तो देखिए आपसे बताए थे स्टार्टिंग में, पहले वीडियो में आपको बताए थे, जब रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि तीनों का जब ऐसे निकालना है, 2-2 का दिया है रेशियो, तो तीनों का अनुपात निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे यहाँ और इसको शिफ्ट करेंगे पीछे और इसको आगे, क्या हो जाएगा। अब क्या करना है, तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 3 24, 9 3 27 और 9 4 36। अब ये 3 से तीनों कट जाएगा ना, 3 से तीनों डिवाइड हो जाएगा, तो 8 3 24, 9 3 27 और 12 3 36। आप किसी भी अंक से डिवाइड होगा, तीनों नहीं हो पाएगा ना। अब देखिए क्या बोला गया है, इसको क्या कर दिया जाए, x x कर दिया जाए ना। x का मान हमेशा x रखने पे आपको ये रहेगा ना कि x का मान निकालना है, जिसे दिया है पहली और तीसरी का गुणनफल, तो x रखेंगे तभी तो निकलेगा ना। अब x का मान निकाल के तीनों में पुट कर दिया जाएगा, तीनों में अगर वैल्यू पुट कर दिया जाएगा तो तीनों अलग अलग निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा ना। तो देखिए पहली और तीसरी का गुणनफल, तो पहली गुणे तीसरी, तो 8x इंटू 12x बराबर 2400, तो 12 8 96 x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे x गुणे x, तो हमेशा क्या होगा, अगर योग होता ना तो 12 8 20 x लिखा जाता, लेकिन क्या है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 96x 96x स्क्वायर इक्वल टू 2400। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर पर क्या हो जाएगा 2400 बटे 96। अब यहां से कितने बार में जाएगा, तो 25 बार में आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x बराबर अंडर रूट
25 बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5। x का मान कितना निकल गया, 5। जब x का मान 5 आ गया तो अब ये मान क्या पूछा गया है कि तीनों का योग, जब तीनों का ऐड करेंगे तो 12 8 20 और 9 29, तो 29 x होगा ना ऐड करने पर। जब तीनों को ऐड करेंगे तो 29 x होगा ना। अब 29 डायरेक्ट रख दीजिए, 29 गुणे 5, 9 5 45, 9 5 45, 5 गुना 10 4 14, 145। 29 5 145। कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा आप लोग, समझाने के लिए बता रहे हैं। 29 5 145, 145। ये क्या निकल गया, तीनों का योग। अलग अलग अगर वैल्यू पूछा जाता तो ये क्या हो जाता, 8 5 40, ये क्या हो जाता 9 5 45 और 12 5 60, 60 40 100 45 145। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो भी पूछा जाएगा जब तीनों का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से। चलिए एज रिलेशन में पढ़ाएंगे इसको, और इसमें भी पढ़ा दे रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो इसमें बताना भी जरूरी है। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आय का योगफल 100 वर्ष है, 100 वर्ष है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आय का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आय 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आय का अनुपात बताना है। तो देखिए वर्तमान में देखा जाए, इसको बोला जाएगा वर्तमान। वर्तमान में एक्स वाई, जीरो इसलिए रखेंगे कि वहां पे न आगे न पीछे, एकदम प्रेजेंट। वर्तमान का कितना 100 वर्ष है, 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले, देखिए 5 वर्ष पहले जाइए, दोनों का अनुपात 5 वर्ष पहले क्या दिया है, 2:1। 10 वर्ष बाद दोनों का अनुपात पूछा गया है। 10 वर्ष बाद दोनों का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए वर्तमान में 100 है और 5 वर्ष पहले क्या है, 2:1। तो 5 वर्ष पहले का निकाल दिया जाए तो 5 वर्ष पहले वर्तमान में देखा जाए तो 5 दोनों में 5 साल ऐड करेंगे ना। जैसे मान लिया जाए 5 वर्ष पहले अगर कोई लड़का पैदा हुआ तो आज पूछा जाए कि कितने साल का है, तो क्या बताएंगे, 5 साल का है कि नहीं। तो 5 उसमें ऐड करेंगे तभी तो बताएंगे। 5 वर्ष पहले क्या 0 वर्ष का होगा, जब पैदा हुआ तो 0 वर्ष का था। तो वर्तमान में जब हम पूछे कि आज उस लड़के का एज, उम्र क्या है, तो 5 वर्ष बताएंगे कि नहीं, 5 वर्ष बताया जाएगा ना। तो ऐड करेंगे तभी तो बताएंगे, 0 में 5 ऐड करेंगे तभी तो बताए हैं। तो 5 वर्ष पहले रेशियो ये था, तो 5 वर्ष पहले रेशियो निकाल लिया जाए तो 5 और 5 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 2x और 1x, तो 2x प्लस 1x बराबर वर्तमान में 100 है और 5 वर्ष पहले कितना है, 2:1। तो 3x बराबर 100 में कितना 10 माइनस करना पड़ेगा ना। वर्तमान अगर पहले बताना है तो 10 वर्ष पहले 5 5 10 दोनों का ऐड करेंगे। तो 10 वर्ष पहले ये कितने को थे, 10 माइनस करेंगे तो वर्तमान का दिया है ना। तो पहले जाएंगे तो दोनों 90 साल के होंगे कि नहीं, तभी ना वर्तमान में दोनों का 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। चलिए 3x बराबर 90 तो x बराबर 30। मतलब ये है कि 5 वर्ष पहले ये 60 वर्ष का था और ये कितने का था, पिता ने 60 वर्ष के थे और पुत्र ने 30 वर्ष के थे। कब, 5 वर्ष पहले। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में इन सब का एज क्या होगा, तो वर्तमान में ये हो जाएंगे 65 के और ये हो जाएंगे 35 के। 65 35 वर्तमान में ऐड कीजिएगा, देखिएगा 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100 आ रहा है ना। दोनों का ऐड करने पर 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो वर्तमान में आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले का दिया था इसलिए 10 माइनस कर दिया कि पहले का रेशियो दिया है, पहले का निकाल के और 5-5 बढ़ा दिया जाए तो उनका वर्तमान निकल जाएगा ना। अब पूछा है कि 10 वर्ष बाद उनका एज, दोनों का एज का अनुपात क्या होगा। तो ये कितने को हो जाएंगे, 10 वर्ष बाद ये हो जाएंगे 75 और ये हो जाएंगे 45। तो ये कैंसिल आउट होगा कैसे, 5 से 15 से 15 पचे 75, 15 से दोनों में डिवाइड हो जाएगा ना, तो 15 तिया 45 और 15 पचे 75। पिता और पुत्र के आय का अनुपात 5:3। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। मैच किया कि नहीं ऑप्शन, देखिएगा ऑप्शन आप देखते चलिए। कहीं कैलकुलेशन में अगर गलती हो जाए तो आप लोग कैलकुलेशन आप लोग खुद देख लीजिए और ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं अच्छे से और उसका कंसेप्ट नहीं पकड़ेंगे तब तक क्वेश्चन लग नहीं पाएगा। देखिए टाइम, जैसे यूपीएसआई वगैरह में टाइम तो रहता है, लेखपाल वगैरह के पेपर में टाइम तो रहता है, लेकिन क्या होगा कि आपको जब उसका कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप एक क्वेश्चन 2 घंटे में दे दिया जाए, कहीं क्वेश्चन लगाने के लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो हमेशा कंसेप्ट उसका लेके चलिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी ज्यादा मैथ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्रैक्टिस आपको बहुत मोर दे, जितना ज्यादा कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं, x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य समानुपात 9 है और तृतीय समानुपात 243 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसको आप लोग लगाइए, आपको 1 मिनट समय दे रहे हैं, आप लगाइए जल्दी से। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। x और y दो संख्या है जिनका मध्य अनुपात मतलब क्या होता है, मध्य अनुपात 9 है और तृतीय समानुपात इसका है 243। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है, इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं ना। बेसिक अभी बताएंगे लेकिन ऑप्शन से पहले बता देंगे ऑप्शन से कैसे लगाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, तो x और y का मान बताना है ना, x और y का वैल्यू बताना है, x y का मान बताना है, x y दो वैल्यू आपको बताना है क्योंकि बीच वाला वैल्यू दिया है और तृतीय समानुपात दिया है। तो x और y का मान निकाल सकता है कि नहीं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ए पहला ऑप्शन आपका 3 और 9, दूसरा बी ऑप्शन 3 और 27, सी ऑप्शन क्या है 6 और 27, ऑप्शन डी क्या है 6 एंड 81। चलिए पहला ऑप्शन आपको दिया है 39, दूसरा 327, तीसरा आपका ऑप्शन है 627 और चौथा लास्ट ऑप्शन आपका 6 और 81। तो देखिए ऑप्शन से कैसे लगाया जाएगा, आपको बताए थे ना, 2 वैल्यू दिया है, तीसरा वैल्यू आपको दो वैल्यू का x और y का मान निकालना है। तो 2 वैल्यू पता नहीं है, बीच वाला पता है, बीच वाला क्या दिया है 9 मध्यानुपाती। तो देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो बीच वाली वैल्यू होगी उसको कैसे बताए थे ना, कैसे निकालने के लिए बताए थे आपसे, x मध्यानुपाती 9 समानुपात 9y, ठीक, x 9 x रेशियो 9 समानुपात 9 रेशियो y। देखिए x बटे 9
बराबर 9/y। ये दोनों का अगर लिखा जाए तो एक्स वाई बराबर 81 होगा कि नहीं? ये दोनों का गुणनफल 81 होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। जब ये दोनों का गुणनफल 81 होगा तो x और y का मान हमेशा गुणनफल क्या होगा? 81। तो 81 किसी भी ऑप्शन में गुणनफल निकालने पर 81 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। अब देखिए, अब ये आपका x और y का मान निकल गया कितना? 81। और तृतीय समानुपात आपको दिया है तो एक्स वाई, देखिए एक्स वाई, अब यहां से एक्स वाई, एक्स का तो एक्स वाई का अलग अलग मान नहीं निकला ना। अब इतना निकाल लिया है तो यहां से ऑप्शन से समझ में आ रहा है ना कि यहां से देखिए दोनों में डिवाइड करने पर, एक्स और वाई में डिवाइड करने पे कितना 9 आना चाहिए कि नहीं? देखिए 27 में 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? और गुणा करेंगे तो 81 आएगा, 81 आएगा ना। और हमेशा आपको बताए थे कि 9 जो होता है, जो मध्यानुपाती होता है, वो इसका अंडर रूट दोनों संख्या के गुणनफल होता है। मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट x इंटू वाई। तो क्या किया जाए, इसको रूट में अगर वैल्यू, ऑप्शन को अगर रूट में रखा जाए तो पहले इसको रखेंगे 3 और 9, तो 9 27, 27 किसी का स्क्वायर तो होगा नहीं। 3 गुणे 27 दिया 81, 81 किसका? 9 का स्क्वायर है ना, 9 का स्क्वायर है। तो आपका मध्यानुपाती 9 दिख रहा है कि नहीं? 9 दिख रहा है कि नहीं? तो आपका ऑप्शन ये सही है कि नहीं है? ऑप्शन ये सही है ना। अब इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे, कभी 9 आएगा नहीं आएगा। तो ऑप्शन से आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जो भी दो वैल्यू ऑप्शन में दिया है उसका गुणनफल, उसका वर्गमूल, दोनों का गुणनफल का वर्ग निकाल के देखिए कि जो मध्यानुपाती दिया है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब यहां से एक्स वाई का गुणनफल 81 हो गया ना। अब इसमें 81 जो ऑप्शन में आ गया, इससे भी लगा सकते हैं, इससे। अब देखिए तृतीयानुपाती क्या होता है? तृतीयानुपाती बता रहे हैं आपको। तृतीयानुपाती कितना दिया है? तृतीयानुपाती आपको दिया है 243। तो प्रथम और द्वितीय, x रेशियो y प्रोपोर्शन y रेशियो, तृतीयानुपाती क्या है? 243 है ना। x रेशियो y, सॉरी मध्यानुपाती दिया है तो तृतीयानुपाती, सॉरी 9 इंटू 9। अरे मध्यानुपाती दिया है बीच वाला, अब प्रथम x निकाल लिया जाए तो y निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो यहां से देखिए x बराबर x अपान 9 बराबर 9 अपान 243, 9/243। और यहां से प्रथम और मध्य, और ये क्या, इसको दूसरा मान लीजिए, और ये क्या हो जाएगा? तीसरा, तृतीयानुपाती। ऐसे तो निकालते हैं तृतीयानुपाती। ये क्या हो जाएगा? 9 2 18, 9 7 63 और 9 3 27। तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई अगर 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों का गुणनफल क्या निकाले थे? x y बराबर 81 निकाले थे ना। तो y बराबर क्या हो जाएगी? 81/3, कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो x का मान अगर 3 निकल गया तो y का मान कितना आ जाएगा? 27। ऑप्शन इसी मैच कर दिया। तो बेसिक आपको पता है, और ऑप्शन से अगर आपको भी पता हो जाए तो बहुत सही है। बहुत कम समय में अगर इसको अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कंसेप्ट आपको आना चाहिए, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। नहीं तो अगर मान लिया जाए कि ऑप्शन से आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर इसको भूल गए कि कैसे निकाला जाए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन जो है, जैसे 27 इंटू 3 है, अगर ऐसे कर दिया 9 इंटू 9 कर दिया जाए तो भी हो जाएगा, 81 आ जाएगा। मतलब अलग अलग अगर ऑप्शन कभी कभी दोनों क्या करें, ऑप्शन मैच कर दे, 81 दोनों में है, तो कैसे निकाला जाएगा? तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा? इससे निकालना पड़ेगा नहीं, एक्स वाई का मान ऐसे निकालते चलेंगे, क्योंकि समानुपात भी दिया है। समानुपात भी तो होना चाहिए, एक्स का मान और वाई का मान अलग अलग आना चाहिए ना। 9 इंटू 9 भी 81 होगा, उसका भी मध्यानुपाती 9 हो जाएगा। लेकिन यहां से जब देखेंगे तो यहां से पॉइंट होगा कि नहीं होगा? चलिए अगला क्वेश्चन, इसको रफ कर दें।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पे देखिए, अच्छे से पहले अच्छे से इसको रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 900 रुपए को ABC में बांटा जाए। 900 रुपए को ABC में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि A की राशि का 1/2 बराबर, B की राशि का 1/3 बराबर, C की राशि की 1/4, तो ABC द्वारा प्राप्त की गई राशि कितना होगा? ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ऑप्शन भी दिया गया है 300, 400, 200, 350, 450, 100, 200, 300, 400 और 400, 150, 350, तीनों चारों ऑप्शन दिया है। और चारों देखिए, इसको ऑप्शन से नहीं, पहले इसको समझिए कैसे लगाया जाएगा। इसको कैसे लगाया जाएगा, उसके बाद आपको ऑप्शन से बताएंगे ऑप्शन कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन और कंसेप्ट बेसिक दोनों लेके चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन आना भी तो चाहिए, केवल ऑप्शन से लगाना भी तो जरूरी नहीं है कि नहीं? सिलेक्शन अलग बात है, नॉलेज भी तो चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोला है? तीनों 900 रुपए में टोटल आपके पास कितना रुपया है? 900 रुपया है टोटल, आपके पास 900 रुपए है। इसमें बांटा गया है A की राशि का A का 1/2 बराबर, B का 1/3 बराबर, C का 1/4, A का 1/2 बराबर, B का 1/3 बराबर, C का राशि का 1/4, तो ABC का राशि बांटना है। देखिए, अब ये टोटल इनके पैसों का योग दिया गया है। कुल इनके पास 900 रुपए है। अब क्या किया जाए? इसको देखिए, A/2 बराबर, B/3 बराबर, C/4। रेशियो कैसे निकाल जाए? बराबर क्या कर दिया जाए? 1 कर दिया जाए। बताया था ना, बराबर 1 कर दिया जाए तो A बराबर 2, B बराबर 3 और C बराबर 4। ठीक है, 2:3:4 आएगा कि नहीं आएगा? रेशियो आपका निकल गया, रेशियो निकल गया। अब इसमें x अगर पुट कर दिया जाए तो x का वैल्यू निकालिए, 4, 3, 7, 2, 9। 9x बराबर टोटल रुपया, योग दिया गया ना, कुल रुपया है। कुल रुपया 9x बराबर कितना? 900, तो x बराबर 100। जब x बराबर 100 निकल गया तो सबका पता चल गया ना, इसका कितना होगा? 200, इसका कितना होगा? 300, इसका 400। चलिए, अब बताइएगा, इसका A का 1/2, A का 1/2 कितना? 100, B का 1/3 कितना? 100, C का 1/4 कितना? 100। सब आपस में क्या है? बराबर है। बराबर है कि नहीं? तो ऑप्शन से लगाएंगे तो ऑप्शन तीनों दिया है, और ऑप्शन में देखिए कि किसका ये 900 है, रेशियो 100 आया, तो उसका 1/3, इसका 1/2, इसका 1/4। अगर निकालने पे बराबर वैल्यू आ रही है तो आपका ऑप्शन क्या होगा? वही होगा। इसे ऑप्शन में आपको क्या दिया है? 200, 300, 400, कई ऑप्शन आपको दिया है। तो इसमें निकालना क्या है? जब ये सब बराबर है, सबका पैसा बराबर है, इसका 1/2 इसके 1/3 के बराबर है, तो इसका 1/2 कितना हो जाएगा? 100, और इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 100। तो क्या हो गया? बराबर हुआ कि नहीं होगा? तो ऑप्शन में ऐसे चेक किया जाता है कि जो ऑप्शन में बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब इतना करने की जरूरत है नहीं है। सीधे ऑप्शन से क्या कीजिए, सबको 1/2, 1/3, 1/4 करके निकाल दीजिए, देखिए बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर बराबर हो जाए तो वही आपका क्या होगा? आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ऑप्शन से भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, बढ़िया से, अच्छे से पढ़िए उसको। ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला
और सी को 5,000 रुपए मिला, सी को 5,000 रुपए मिला, तो बताना क्या है, ए को लाभ कितना रुपए मिलेगा, ए को लाभ कितना मिलेगा या बी को लाभ कितना मिलेगा, ये बताना है। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए को कितना मिला, 1/, लाभ का कितना मिला, ए को 1/3 भाग, ए को 1/3 भाग, टोटल जो लाभ है उसका 1/3 भाग इसको मिला, ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग, और शेष जो बचेगा ये किसको मिला, सी को, शेष जो बचा उस सी को मिला आपको, और मिला कितना, शेष कितना मिला, सी को कितना मिला, 5,000 रुपया मिला। इस सब के मिलने के बाद शेष इसको 5,000 रुपया मिला, तो इसका वैल्यू तो पता है ना, तो ए का या बी का किसी का भी निकालना हो तो निकल जाएगा। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, कुल लाभ उसका कितना है पता है नहीं, तो कुल लाभ, कुल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है, जब तक कुल लाभ ना निकाला जाए तब तक समझ जाइए कि आप निकाल नहीं पाएंगे, क्वेश्चन आपका लग नहीं पाएगा। तो टोटल कुल लाभ निकालने के लिए इसका क्या कहता है, हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, इसका एलसीएम निकालने कितना आ जाएगा, 12, यही आपका क्या हो गया, कुल लाभ। ये एलसीएम निकाला जाए, जो हर वाली वैल्यू है उसकी दोनों की हमेशा एलसीएम निकालेंगे, वही आपका कुल लाभ होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 12 का 1/3 निकालेंगे। अब ए, बी और सी तीनों का रेशियो निकाल लिया जाए यहां से, तो ए को 1/3, कुल का 1/3, कुल लाभ कितना, 12 रुपया, उसको मान लिया जाए 12 रुपया है, तो कुल लाभ का 1/3 कितना हो जाएगा, 4, 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4, और 12 का 1/4 आपका हो जाएगा 3, तो 4:3, तो 4 3 7 रुपया बांट दिया गया, बचा कितना, 5, 7 5 12, कुल जोड़ने पे इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आ रहा है ना। अब इसको x रख दिया जाए तो अलग अलग सबका वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए 5x बराबर क्या दिया है, इसको 5x, 5 रुपया लाभ में से दिया गया है, तो 5 रुपया कितने के बराबर, 5,000 के, तो ये 5,000 के बराबर है कि नहीं है, 5,000 की, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5,000 बटे 5, 1,000 होगा ना, x बराबर 1,000, तो इसको कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 3,000, इसको मिलेगा 4,000, और इसको मिला 5,000। टोटल रुपया अगर निकाल दिया जाए तो 12,000 रुपए होगा कि नहीं। पूछेगा कि कुल लाभ के रूप में तीनों को कितना मिला, तो तीनों को कुल लाभ तीनों को मिलाकर 12,000 होगा, और अलग अलग बता दिए ना, 4,000, 3,000 और इसका 5,000 दिया ही है। चलिए अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन समझ में, अगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख के दीजिए। अगर कोई भी फॉल्ट हो, कोई भी दिक्कत हो, समझ में ना आए या लैंग्वेज प्रॉब्लम, कोई भी एनी प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें, जरूर कमेंट करें कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, थोड़ा इसको ऐसे कीजिए, लेवल और बढ़ाना है तो बता सकते हैं आप लोग कि सर लेवल और बढ़ाइए, तो आप जहां तक है वहां तक लेवल आपको बढ़ाया जाएगा। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि कोई भी आप एग्जाम में बैठे, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीपी, यूपीएसआई या लेखपाल, बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक चलेंगे, एसएससी सीजीएल तक, आपको कहीं से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। ये हमारी तरफ से पूरा कोशिश होगा, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे और उसको लाइक करते रहेंगे, तो दोनों लोग के लिए फायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है ना, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोला गया है, सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है, कोई राशि ए, बी, सी में बांटी जाती है, ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए ने कुल राशि का 3/16 भाग, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, आप लोग लगा सकते हैं इसको, और बी ने कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त किए,
यदि सी को 81 रुपए प्राप्त हुआ तो बी का राशि बताना है। यदि सी को 81 रुपए मिला, सी को 81 रुपए मिला तो बी का राशि बताइए। बी का राशि पूछा है, बी का राशि कितना होगा, या बी का या ए का, क्योंकि सी का पता है तो ए या बी किसी का भी पूछे तो निकाल लेंगे। तो क्या किया जाएगा, अभी बताया था ना, ये दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम दोनों का जब निकाला जाए तो 16 होगा कि नहीं। टोटल आपका यही कुल राशि है, इसी को बोलते हैं, सॉरी इसी को बोलेंगे कुल राशि। उसमें कुल लाभ था, ये कुल राशि है। ये क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे दोनों का। जब एलसीएम आप निकाले हैं तो टोटल आपका राशि निकल गया, कुल अमाउंट, कुल राशि कितना आया, 16। अब क्या करेंगे, 16 का ए ने ए का बी का अलग अलग अनुपात निकाल दिया गया, रेशियो। तो ए का कुल राशि का 3/16 कितना होगा, 3 होगा कि नहीं। इसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। इसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। बचा कितना, 4 3 7, तो बचा कितना, 9। 9 7 16। ये जोड़ने पर टोटल तीनों को ऐड करने पे 16 16 कुल राशि आना चाहिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब इसको x यहाँ रख दिया जाए। x इसलिए रखा है कि x को मान निकालने के लिए, जब x का मान निकालेंगे तो कितना है, 9x बराबर सी का दिया है राशि 81, तो 9x बराबर 81, तो x बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, 9। 9 आएगा कि नहीं आएगा। जब x का मान 9 आ गया तो जिसका पूछा उसका निकाल लेंगे ना। एक अगर पूछा होता तो 3 गुणे 9 29 27 रुपये इसको मिलेगा। इसका अगर क्वेश्चन में बी का पूछा है तो 4 गुणे 36। बी का राशि आपको पूछा है क्वेश्चन में तो कितना हो, 9 चौके 36। कुल राशि पूछेगा तो 3 4 कितना है, 16x। कुल राशि कितना है, 16x। x का मान आप निकाल ले 16, तो 16 गुणे 9। आप 16 गुणे 9 करेंगे तो आपका निकल जाएगा कितना, 144। 16 नवा 144, सही है ना, कोई दिक्कत। कुल राशि कितना है, 144। ए का कितना, 27। बी का कितना, 36। सी का दिया ही था। तो मुझे पूरी उम्मीद के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। और जितना शेयर करेंगे उतना ही आपको वीडियो अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अपना आप लोग का सहयोग से मेरा भी चैनल और आगे निकलेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो ये वीडियो आपको हमेशा, आप जब नए वीडियो कोई भी डाला जाएगा अपने चैनल पे तो आपको जरूर मिलेगा। नमस्कार। ठीक, अगले वीडियो में अगले पार्ट इसी का रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का आपको मिलेगा।